जैसे जैसे यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं को कोरोना काल में हुए पलायन और उस दौरान सरकार की दुश्वारियों से बेहाल रोते बिलखते दिखे प्रवासी मजदूरों का दुख दर्द भी याद आ रहा है। और तो और इस चुनावी मौसम में प्रवासी मजदूरों के दर्द की ये टीस सियासतदानों के दिल में ऐसी जा चुकी है कि खुलेआम नेताजी गुत्थम गुत्था हो गए हैं और ट्विटर पर जमकर दे दनादन जारी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शुद्ध देसी राजनीति से भरपूर उस दंगल की जो किसी और के बीच नहीं बल्कि राजनीति के दो सूरमाओं के बीच लड़ा जा रहा है, जिसमें एक तरफ है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ है दिल्ली के मुखिया केजरीवाल। मामला कितना गंभीर है उसको इसी बात से समझ लीजिए कि खुद पीएम मोदी ने भी इस मुद्दे को जमकर भुनाने की कोशिश की है, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में। दरअसल 7 फरवरी को लोकसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस के शासन की नीतियों को तो कोसा ही, साथ ही कोरोना काल के दौरान दिल्ली से पलायन करने वाले मजदूरों का मुद्दा उठाते उठाते दिल्ली के सीएम को भी रडार पर ले लिया। दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ, और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों को लिए अनेक मुसीबतें पैदा की। और उसका कारण हुआ कि यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, इस पाप के कारण कोरोना ने वहां भी अपनी लपेट में ले लिया। पीएम का वार हुआ तो दिल्ली के सीएम का बेचैन होना भी तय था और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। केजरीवाल साहब ऐसे तिलमिलाए कि उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ और बीजेपी के ब्रांड मोदी को झूठा करार दे दिया। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का यह बयान सरासर झूठ है। देश उम्मीद करता है कि जिन लोगों ने कोरोना काल की पीड़ा को सहा, जिन लोगों ने अपनों को खोया, प्रधानमंत्री जी उनके प्रति संवेदनशील होंगे। लोगों की पीड़ा पर राजनीति करना प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। बीजेपी को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ट्वीट में लोगों का दर्द तो नहीं दिखा, लेकिन सियासी बू जरूर आती हुई दिखी, जिसके चलते ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बीजेपी की ओर से मोर्चा संभालते हुए केजरीवाल को भाषा और मर्यादा का पाठ पढ़ा डाला और कहा कि अरविंद केजरीवाल का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आज का बयान घोर निंदनीय है। अरविंद केजरीवाल को पूरे राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके जैसे लोगों के बारे में ही कहा है कि झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। इस ट्वीट के बाद सीएम योगी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कराह रही थी, उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। छोटे बच्चों, महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक व अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। आपको मानवता द्रोही कहें आप। सीएम योगी के बयान के बाद सियासी हवा और तेज चलने लगी। तिलमिलाए सीएम अरविंद केजरीवाल ने योगी जी को जवाब देते हुए एक और ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी और आप करोड़ों रुपए खर्च करके मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। कुल मिलाकर दोनों ही सीएम ने एक दूसरे पर जमकर निशाने साधे हैं। लेकिन इस सियासी जंग का अंत यही नहीं होगा, क्योंकि यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव बाकी है। ऐसे में भले आज तक प्रवासी मजदूर का दर्द नेताओं को महसूस ना हुआ हो, लेकिन चुनाव के मौसम में प्रवासी मजदूरों का वोट बैंक जरूर नजर आ रहा है। और आए भी क्यों ना, कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों जो दुर्दशा अलग अलग राज्यों में हुई थी, उसकी काली यादें आज भी झकझोर देती हैं। ऐसे में भले ही संबंधित राज्यों की सरकारों ने प्रवासी मजदूरों के लिए तमाम कदम उठाए हों, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही नजर आते हैं। ऐसे में जब पंजाब में केजरीवाल को अपना भविष्य दिख रहा है, तो दूसरी ओर यूपी में बीजेपी अपनी वापसी की राह देख रही हो, तो ऐसी सियासी दंगल होना तय है और प्रवासी मजदूरों में नेताओं को उनका रब दिखना भी लाजमी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से बाखबर रहने के लिए द न्यूज़ 15 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।